हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती परिणीता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बात करते हैं। जैसे कि कहा गया है, भगवान कहते हैं साधुरेव सो मंतव्य। तो साधुरेव सो मंतव्य मतलब जब हम साधु तो नहीं हैं लेकिन साधु माने गए हैं, मान लिया है कि आप साधु हैं। तो पहले तो क्या थे, दुराचारी थे, अत्याचारी थे, सबके ऊपर हम लोग अत्याचार करते थे और गलत आदतों में थे। ऐसा बताया जाता है कि यदि कोई इंसान ऐसा है, कोई मनुष्य ऐसा है और वो भगवान की शरण लेता है या वो मन ही मन ऐसा अहंता कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो वहाँ पर ही प्रभु उसको माफ़ कर देते हैं। और वो कहते हैं कि वो साधु नहीं है, सापगन साधु नहीं है, लेकिन माना है कि वो साधु है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि वो साधु है, लेकिन उसको मान्यता दी गई है कि हाँ वो भी साधु है। हो सकता है ना, क्यों कि हम लोगों के अंदर कम दुराचार होते हैं। हम जब कहीं बैठे होते हैं, कहीं से किसी को आते जाते देखते हैं, तो मन में झट से अरे ये फलानी जगह से आ रहा है, अरे आज तो बहुत पूजा पाठ कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हम लोग अपना कर्म बना लेते हैं और सामने वाला का जो मार्ग है उसका और अच्छा होता है। तो लेकिन हमें इस तरफ फिर भी हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि कोई किस हिसाब से कहाँ जा रहा है, हमको क्या मतलब है उससे। हम क्यों किसी के विषय में चर्चा करें, हम क्यों अपने मन में ऐसा सोचें, ऐसा दुर्भाव हो जाता है। तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा हमें ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए, उच्च कोटि के बनिए, मध्यांतर में मत रहिए, निम्न में मत रहिए। अब आप कितने भी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं तभी आप बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप उस काम को कर पा रहे हैं। सब लोग उस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप सबसे बड़े हैं। और कहते हैं कि जब हम यदि साधु नहीं हैं और भगवान की दृष्टि में मनुष्य के भाव पर ही रहता है, जो भगवान की दृष्टि है, हम जो है हमारा जो भाव है उसी प्रकार से भगवान हमको ग्रहण करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो है मन से ऐसे विचार कर लेते हैं कि जो कुछ हो गया, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ गलत है, कभी ऐसा ना हो। भविष्य तो बहुत बड़ा होता है और माना जाए तो थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। और उसने तो आयु बहुत बड़ी दे दी, लेकिन हम लोगों को ग्रहण कितनी होगी ये तो पता नहीं है। इसको पता है कितनी ग्रहण करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि हमेशा किसी का कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका भला हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा, कभी नहीं सोचना चाहिए। यही सोच जो होती है ना, वो इंसान को पीछे ढकेल देती है, गिरा देती है, और इतना इंसान गिर जाता है कि वो जन्म जन्मांतर तक उठ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे एक बात याद आ रही है इस पर से कि कोई एक मेरी फ्रेंड थी, मुझे उससे पता लगा, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसको भी किसी ने प्रॉपर्टी उसके नाम से लेकर दे दी। और बाद में वहाँ क्या जवाब देगा, जब उसने प्रॉपर्टी लेकर के दे दी और जो सामने वाला है वो उसको आराम से यूज़ कर रहा है, उसको मालूम है कि ये मेरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे मिले, तो उस समय खड़ा होना चाहिए उस व्यक्ति को आकर के। किसी को ज़रूरत नहीं थी। और जब सामने वाला अगर कुछ खर्च, आज आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या अपने पैसे से खरीदी हुई चीज़, हाँ, अपने लिए खरीदी हुई चीज़ किसी और को देंगे आप? नहीं देंगे। तो दूसरा कोई क्यों दे किसी को, और क्यों उसकी चीज़ वो कोई वापरता है, वो गलत है। अगर आप इतने बड़े हैं, आप इतने बड़े हुद्दे पर बैठे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के साथ में इतनी कमी क्यों दिखानी, उनका नुकसान भी करना और फिर उनकी कमी भी दिखानी, है ना।
तो ये चीज़ें गलत होती हैं कि किसी का कोई बांट नहीं सकता। जिसको जितना मिलना है उतना मिलेगा, वो प्रकृति का नियम है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम जो करते हैं, किस भाव से करते हैं, वो उसको ही पता है कि मेरा भाव क्या था, मैं क्या चाहता था। भगवान भी कहते हैं कि मैं उसके भाव को देखता हूँ, मैं उसके भाव के साथ जो वो अगर वो जिस में जाना चाहता है उसको वो उसी में ढाल देते हैं। ठीक है, तेरी मर्जी है ना, कर ले, लेकिन क्या होगा, भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि किया तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। तो कर्तव्य हमेशा माँ बाप के प्रति, उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम बच्चे हैं तो बच्चों को हमेशा ये सीख होनी चाहिए कि अपने से बड़ों का हमेशा आदर ही करना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। बहुत आनंद आएगा। ये संसार है और संसार का नियम है।